गेंकी देश का मीनासान, कॉन्निचिवा। स्वागत है आपका जापानीज विद जावेद के चौथी वीडियो में। हम लोग नाई फॉर्म पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, है ना, जो कि नाई फॉर्म पे है। नाई फॉर्म पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है नाई फॉर्म कैसे बनाते हैं, जापानीज वर्ब को नाई फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आज नाई फॉर्म के कुछ यूसेज के बारे में सीखेंगे, उसके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। तो पहला यूसेज क्या है नाई फॉर्म का? आस्क समवन नॉट टू डू समथिंग, है ना, किसी भी कोई चीज को करने से रोकने के लिए नाई फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका ग्रामर क्या है? नाइदे कुदासाई। ठीक है, नाइदे कुदासाई। अब नाइदे कुदासाई बनाने के लिए नाई फॉर्म आना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, प्लीज डोंट स्मोक हियर। यहाँ पे धूम्रपान ना करें, ये सेंटेंस है। इसमें ये जो वर्ब है स्मोक, इसके लिए जापानीज क्या होता है? सु, सुईमस। उसका नाई फॉर्म क्या होगा? सुवा नाई, है ना। और इसका जो प्रोहिबिशन फॉर्म है, यानी कि नाइदे कुदासाई फॉर्म है, वो क्या होगा? सुवा नाइदे कुदासाई। तो सेंटेंस क्या बन गया? कोको दे तबाको ओ सुवा नाइदे कुदासाई। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। इसमें जो वर्ब है वो क्या है? टू वरी। टू वरी को जापानीज में बोलते हैं शिम्पाई शिमस। शिम्पाई शिमस का नाई फॉर्म क्या होगा? शिम्पाई शिनाई। और नाइदे फॉर्म क्या होगा? शिम्पाई शिनाइदे। ऐड कर दो कुदासाई, शिम्पाई शिनाइदे कुदासाई। मेरे बारे में वाताशी नो कोतो, है ना। तो जापानीज सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाताशी नो कोतो शिम्पाई शिनाइदे कुदासाई। वाताशी नो कोतो शिम्पाई शिनाइदे कुदासाई। डोंट वरी अबाउट मी। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, प्लीज डोंट क्लिक पिक्चर्स हेयर। इसका जापानीज क्या होगा? सबसे पहले हमें वर्ब चेकआउट करना है। वर्ब क्या है? टू क्लिक पिक्चर। टू क्लिक पिक्चर को जापानीज में बोलते हैं शासिन ओ तोरीमास। अब इसका नाई फॉर्म क्या होगा? साशिन ओ तोरा नाई। ठीक है, अब इसका नाइदे फॉर्म क्या होगा? साशिन ओ तोरा नाइदे। और ऐड कर दो कुदासाई, साशिन ओ तोरा नाइदे कुदासाई। यहाँ पे कोको दे। ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया, कोको दे साशिन ओ तोरा नाइदे कुदासाई। यहाँ पे फोटो क्लिक ना कीजिए। ये रहा आपका नानी नानी नाइदे कुदासाई। ठीक है, सेकेंड यूसेज की तरफ चलते हैं, है ना। सेकेंड यूसेज है समथिंग हैज टू बी डन। कोई ऐसा काम जो आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो करना पड़ेगा। जैसे दवाई खानी पड़ती है, आपको मन हो खाने का या ना खाने का मन हो, आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कल एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, अगर वो आपका मीटिंग है। जैसे एयरपोर्ट पे है, चेक इन के टाइम में पासपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोग ये वाला ग्रामर यूज करते हैं। वो कौन सा ग्रामर है? नाकेरेबा नारी मासेन, करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू। एक एग्जांपल लेते हैं, यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो। ठीक है, ये टीचर स्टूडेंट से कह रहा है, स्टूडेंट को कल होमवर्क सबमिट करना ही पड़ेगा, चाहे स्टूडेंट चाहे या ना चाहे। ठीक है, जापानीज कैसे होगा? वर्ब को हम नाकेरेबा नारी मासेन फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है? वर्ब टू सबमिट, जिसको जापानीज में बोलते हैं दाशिमास। इसका नाकेरेबा फॉर्म क्या होगा? दासा नाकेरेबा। ठीक है, दासा नाकेरेबा नारीमासेन। ठीक है, अब यहाँ पे नाई फॉर्म आना बहुत जरूरी है। जैसे दाशिमास का नाई फॉर्म होता है दासा नाई। दासा नाई, अब नाई पूरा नाई तक नहीं ले जाकर दासा ना के रेबा नारीमासेन ऐड हो गया उसी में, है ना, ई रिमूव हो गया, बस यही हुआ, है ना। कोई भी वर्ब लो, इकीमास, अब इसका क्या होता है नेगेटिव? इका नाई। और नाके रेबा नारी मासेन फॉर्म में क्या हो जाएगा? इका नाके रेबा नारी मासेन। ठीक है, नोमी मस है,
तो हो जाएगा नोमा नाके रेबा नारी मासिन। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा अलग अलग वर्ब से। ओके, तो वापस आते हैं सेंटेंस पे। हमारा सेंटेंस था यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो। यू हैव टू सबमिट का हो गया दासा नाके रेबा नारी मासिन, योर होमवर्क शुकुदाई ओ। तो सेंटेंस क्या हो गया, हिंदी में सोचना बहुत जरूरी है। कल तक होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, पहले ट्रांसलेशन होगा कल तक, आश्ता मादेनी। होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, शुकुदाई ओ दासा ना केरेबा नारी मासेन। ठीक है, इसको लिख कर भी दिखाता हूं मैं। आश्ता मादेनी शुकुदाई ओ दासा ना केरेबा नारी मासेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सिचुएशन ये है कि आप एयरपोर्ट पे हैं और आपको आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपसे क्या कहा जाएगा, यू मस्ट शो योर पासपोर्ट, है ना। यू हैव टू शो योर पासपोर्ट और यू मस्ट शो योर पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जापानीज करते हैं। टू शो को बोलते हैं मिसे मस। अब इसका नाके रेबा नारी मासेन फॉर्म क्या होगा, मिसे नाके रेबा नारी मासेन। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे पासपोर्ट, पासपोर्टो मिसे नाके रेबा नारी मासेन। अब अगर रहता एट एयरपोर्ट तो ऐड कर देते शुरू में। एयरपोर्ट को बोलते हैं कुको दे पासपोर्टो मिसे ना करेबा नारी मासेन। हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, लिख देता हूं, ये है आपका सेंटेंस, पासपोर्टो मिसे ना करेबा नारी मासेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यू हैव टू ईट द मेडिसिन। इसमें क्या है वर्ब, टू ईट। टू ईट को जापानीज में थाबेमस बोलते हैं, लेकिन इस केस में जापान में दवाई को खाते नहीं है, जापान में दवाई को पीते हैं। तो कुसूरी और थाबेमस नहीं होता है, कुसूरी और नोमी मस होता है। तो इसका नाके रेबा नारी मासेन फॉर्म क्या होगा, कुसूरी ओ नोमा नाके रेबा नारी मासेन। हो गया, कुसूरी ओ नोमा नाके रेबा नारी मासेन। ठीक है, अब चलते हैं अगला यूसेज पे। थर्ड यूसेज इज एक्शन डज नॉट हैव टू बी डन, है ना। कोई काम अगर ना करे तो भी चलेगा, इट्स ओके इवन इफ यू डोंट डू सम एक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इट्स ओके इवन इफ यू डोंट कम टुमारो। कल नहीं भी आओगे तो भी काम चल जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ग्रामर क्या है हमारे पास इसके लिए, ना कुतेमो ईदेस। यहाँ पे वर्ब क्या है, कीमस। इसका ना कुतेमो ईदेस बनाना है, कैसे होगा, कीमस विल बिकम कोना कुतेमो ईदेस, है ना। फिर से नाई फॉर्म बहुत जरूरी है, कीमस का कोनाई होता है ना, उसी से बन गया कोना कुतेमो ईदेस। ठीक है, आश्ता कोना कुतेमो ईदेस, कल नहीं आओगे तो भी इट्स ओके, काम चल जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, यू डोंट हैव टू हरी, या इट्स ओके इवन इफ यू डोंट हरी। अगर आप जल्दबाजी ना करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें जापानीज इसमें वर्ब क्या है, टू हरी, जिसको जापानीज में बोलते हैं इसोगु। अब इसका क्या फॉर्म होगा, ना कुतेमो ईदेस में चेंज करना है, तो इसोगु विल बिकम इसोगा ना कुतेमो ईदेस, इसोगा ना कुतेमो ईदेस। जल्दी नहीं करोगे तो भी इट्स ओके, ईदेस मतलब इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, उसके बूते से बाहर की बात है, तो बोलते हैं ना कि यार बात ज्यादा मेहनत मत करो, रहने दो, बोलते हैं ना, प्लीज डोंट फोर्स योरसेल्फ। उसको जापानीज में इस वाले ग्रामर को यूज करके लिख सकते हैं, है ना। इट्स ओके इवन इफ यू डोंट
फोर्स योरसेल्फ, है ना, इट्स ओके इफ इवन इफ यू डोंट ओवरवर्क, ठीक है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये सेंटेंस यूज होता है। एक्सप्रेशन अच्छा है, आप याद कर सकते हैं चाहे। डोंट फोर्स योरसेल्फ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जापानीज में इसको बोलते हैं मूरी ओ शिनाइदे कुदासाई। मूरी बोलते हैं इम्पॉसिबल को, डोंट डू द इम्पॉसिबल, मूरी ओ शिनाइदे कुदासाई। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मूरी ओ, मूरी बोलते हैं इम्पॉसिबल को, मूरी ओ शिना कुतेमो ई देस, बल्कि वो भी निकाल सकते हैं मूरी शिना कुतेमो ई देस, मूरी शिना कुतेमो ई देस, इसमें से वो भी निकाल सकते हैं, मूरी शिना कुतेमो ई देस या मूरी शिना कुतेमो ई देस, दोनों चलता है, ठीक है। ये वाला ज्यादा यूज, मूरी शिना कुतेमो ई देस, ठीक है। अब एक और ग्रामर है जो हमें पढ़ना है, हालांकि ये नाई फॉर्म से कंसर्न नहीं है, बट इस चैप्टर का वो है। ग्रामर है एक्सप्रेस टाइम लिमिट बाय विच एन एक्शन इज टू बी डन। कोई भी एक टास्क का फाइनल डेडलाइन, जैसे टीचर ने कहा होमवर्क सबमिट करना है, कब तक, इस महीने के 5 तारीख तक, तो ये 5 तारीख इस डेडलाइन, तो ये ग्रामर यूज हुआ। कौन सा ग्रामर, मादेनी प्लस वर्ब। मंडे तक होमवर्क सबमिट करना है, मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करना है, द डेडलाइन इज मंडे, गेत्सुयोबी मादेनी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस क्या है, द लेक्चर विल फिनिश बाय 4, 4 बजे तक लेक्चर खत्म हो जाएगा, 4 इज द डेडलाइन, ठीक है। तो 4 बजे को जापानीज में बोलते हैं योजी। ऐड करेंगे ये वाला ग्रामर, मादेनी, योजी मादेनी, द लेक्चर विल फिनिश जुग्यो वा ओवारिमास। सो जुग्यो वा योजी मादेनी ओवारिमास, जुग्यो वा योजी मादेनी 4 बजे तक, ओवारिमास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सबमिट योर होमवर्क बाय मंडे, है ना, बाय मंडे गेत्सुयोबी मादेनी सबमिट योर होमवर्क, शुकुदाई ओ दाश्ते कुदासाई। गेत्सुयोबी मादेनी शुकुदाई ओ दाश्ते कुदासाई, गेत्सुयोबी मादेनी मंडे तक, शुकुदाई ओ होमवर्क को दाश्ते कुदासाई सबमिट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है ना। सेंटेंस है आई वर्क टिल 5 PM, है ना, मैं 5 बजे तक काम करता हूँ। अब ये कोई डेडलाइन नहीं है। कोई आदमी अगर ऐसा बोलता है कि मैं 5 बजे तक काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 बज के जैसे ही 1 सेकंड होता है वैसे ही वो उठ जाता है या काम बंद कर देता है। 5 बजे का मतलब है कि अराउंड 5 o'clock, टिल 5, अराउंड 5 o'clock, है ना। हो सकता है किसी दिन 4:45 तक काम करे, किसी दिन 5:15 तक काम करे, किसी दिन 5:30 तक काम करे, है ना। 5 बजे इज द राउंड फिगर कि उतना समय तक वो काम करता है। ऐसे केस में हम यूज करते हैं मादेनी, नहीं सिर्फ मादे, मादे नहीं एकदम डेड लाइन है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। मादे एक पॉइंट के आसपास के बारे में होता है। तो सेंटेंस है आई वर्क टिल 5 PM। 5 PM को जापानीज में बोलते हैं गोजी। यूज करेंगे मादे, गोजी मादे आई वर्क वाताशी वा हाताराकिमास। फुल सेंटेंस इज वाताशी वा गोजी मादे हाताराकिमास। वाताशी वा मैं, गोजी मादे 5 बजे तक, हाताराकिमास काम करता हूँ। तो ये रहा आज का वीडियो। आज हम लोगों ने नाई फॉर्म के बारे में सीखा, उसके यूसेजेस के बारे में सीखा। इसके पहले वीडियो में नाई फॉर्म कैसे बनाते हैं ये सीखा था, ठीक है। तो विल रैप अप द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।